हेलो एवरीवन, क्या आप समझते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आप पढ़ते हैं, जो बुक इस डेफिनेशन है वो ये है कि टू एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब यहाँ पे ये मसला है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि रन टाइम पे मेमोरी को एलोकेट करना। अब समस्या इसमें ये है कि अगर हम लोग इस कंसेप्ट को जब पूछते हैं इंटरव्यू सेशन में अपने, तो तमाम बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है डायनेमिक मेमोरी, क्या है स्टैटिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी को मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ मेरी स्टाइल में। आप सपोज करिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं और किसी हॉस्टल में या कोई रूम लेके आप रहते हैं, ठीक है। अब रूम में आपने खाना बनाने के लिए किसी काम वाले को रखा, वो रोज़ आता है, आपके लिए खाना बनाता है और चला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि वो आपका कोई रिश्तेदार तो है नहीं, उसने एक आपसे चॉइस पूछ लिया कि भाई साहब आप कितनी रोटी खाते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि आप 4 रोटी खाते हैं, ठीक है। अब वो रोज़ दोपहर में आता है, आपके लंच से पहले आपके लिए 4 रोटी बनाता है और फिर बना करके चला जाता है, ठीक। तो अब क्या आपको रोज़ 4 रोटी की भूख लगती है? नहीं लगती होगी ना 4 रोटी की भूख। मतलब कभी आपकी भूख बढ़ भी जाती होगी, डिपेंड्स कि उस रोटी के साथ में क्या है ना। और कभी मन नहीं करता होगा, आपने बाहर कुछ खा लिया है, तो इसका मतलब है कि वो 4 रोटी कभी आपके लिए कम पड़ जाएगी और कभी आपके लिए ज़्यादा पड़ जाएगी। तब क्या कर सकते हैं हम लोग? वहाँ पर कंसेप्ट आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, टू एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम। ध्यान से बात को समझिएगा। अब मान लीजिए सीन 2 पे हम लोग जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका घर है और आपकी माताजी आपके लिए रोटी बना रही हैं। अब क्या है कि अब हर बार जब आप रोटी माताजी को दे रही हैं, रोटी माताजी आपको दे रही हैं, तो आपसे पूछ रही हैं कि बेटा और रोटी चाहिए। आपने कहा हाँ, तो इसका मतलब एक रोटी और मिलेगी। आपने से फिर पूछा गया बेटा एक रोटी और चाहिए, तो आपने कहा हाँ, तो एक रोटी और मिलेगी। तो इसका मतलब है कि जब तक आप कहते रहेंगे कि एक रोटी और चाहिए, तब तक रोटी आपको मिलती रहेगी। दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना एलोकेट करें, पहले से ही फिक्स ना कर दें। तो जो पहले से ही फिक्स होता है वो है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और जो रन टाइम में फिक्स होता है वो है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इसीलिए प्रोग्रामिंग की नज़र में आपने देखा होगा कि एरे एक फिक्स साइज का होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। और लिंक लिस्ट एक डायनेमिक ब्लॉक पे काम करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बेस्ड कंसेप्ट है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें नहीं भूलेंगी। तो इस इंटरव्यू में अच्छे से इसको एक्सप्लेन करिए अपने विजन के हिसाब से। थैंक यू सो मच।